आनंद विहार में आरोपियों की शर्मनाक हरकत, 16 साल की नाबालिग से मारपीट और गैंगरेप। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पीड़िता, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दूध के बड़े दामों से पूर्वी दिल्ली के लोग परेशान। बार बार दूध के दामों में इजाफा होने से आम आदमी की जेब पर पड़ा भार। डिस्ट्रीब्यूटर का कहना, लोगों की नाराजगी जायज है। एमसीडी ने अपने कर्मचारियों को दिया दिसंबर तक का वेतन। कमिश्नर का कहना, दिसंबर तक की दे दी गई सैलरी। सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स को नहीं मिला है वेतन। गांधीनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी और गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए आरोपी। शकरपुर में बंद सीवर से लोग परेशान। लोगों की रसोइयों में पहुंचा सीवर का गंदा पानी। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी में बहन बेटियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है। एक बार फिर पूर्वी दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास 16 साल की नाबालिग लड़की से मारपीट और गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हुई। पुलिस को सफदरजंग अस्पताल से गुरुवार को इस मामले की सूचना मिली थी। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने गैंगरेप, बंधक बनाने, मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब जहां एक बार फिर से अमूल ने दूध के दामों में 3 रुपए का इजाफा करने का ऐलान किया है, तो ऐसे में पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी दूध के दामों में इजाफा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को दूध पीना बंद ही करना पड़ेगा। वहीं जब दूध के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोग आज हमसे लड़ रहे थे कि अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है और आपने 3 रुपए बढ़ा दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की नाराजगी भी जायज है। एकदम से प्रति लीटर दूध पर 3 रुपए बढ़ जाना वाकई आम आदमी की जेब पर भार डालता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर आगे क्या फैसला लेती है। हमारे को तो नहीं, कस्टमर को दिक्कत है। पीछे से भैंस महंगी है, चारा महंगा, सब कुछ महंगा है। कंपनी भी क्या करेगी? और कंपनी ने तो पहले तो मदर ही के बढ़े, कंपनी से 1-1.5-2 महीने बाद बढ़ाए हैं अमूल वालों ने। नहीं, उन्होंने कहाँ बढ़ाया, उन्होंने 3 रुपये बढ़ाए, उन्होंने भी 3 रुपये ही बढ़ाए हैं। हाँ, वो दिक्कत आज बहुत ज़्यादा आई। क्यों बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत कर रहे हो, अपने आप बढ़ा के बैठ जाते हो। हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे को खुद ही कस्टमर ही गलत कह रहे हैं जी तुम बढ़ाते हो। कंपनी ने कोई नहीं बढ़ा, कोई टीवी में नहीं आया, कोई अखबार में नहीं आया, आपने बढ़ा के बैठ गए। ऐसे सवेरे आज बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। बहुत फ़र्क पड़ेगा जी इससे। घर के पूरा बजट अपसेट हो जाएगा। आम आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा। इस तरह की महंगाई अगर रोज़ बढ़ेगी, आम आदमी के लिए खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखिए, कुछ चीज़ों में कम हुई, लेकिन ज़्यादातर ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनमें भी महंगाई कम होनी चाहिए, तब आम आदमी की ज़िंदगी सहूलियत होगी। पीना तो पड़ेगा, मजबूरी हम कम करेंगे, बच्चों को तो पिलाना ही। हम चाय पी लेंगे, बच्चों को तो दूध देना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा है, इसको बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इतनी एकदम बढ़त जो होती है, ये आम आदमी की जेब में बहुत बोझ देती है। एमसीडी कमिश्नर ने गुरुवार को दावा किया कि एमसीडी ने अपने कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को दिसंबर तक के वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ जनवरी का वेतन बचा है, उसका भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे संवाददाता ने एमसीडी के सफाई कर्मचारियों और डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर और नर्सों ने बताया कि अक्टूबर तक का वेतन उनके पास आया है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी का वेतन अभी तक उन्हें नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अधिकारियों ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है, ऐसे में हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को ना उनके डीए मिला है, ना एरियर, ना बोनस, तो ऐसे में सैलरी तो दूर की बात है। सर, अगर सर ने ये स्टेटमेंट दिया तो सोच के दिया होगा, लेकिन एक्चुअली अभी तक हमारी अक्टूबर तक की सैलरी हमारे अकाउंट्स में आई है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी ड्यू है और कोई एरियर अभी हमारे पास नहीं है। और किसी कैडर का आया है तो मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है डॉक्टर्स की तो अक्टूबर से सैलरी मिल सकती है। हमें एमसीडी एक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब यूनिफाइड हुई थी तो हमें लगा था कि हमारी पुरानी प्रॉब्लम्स शायद सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन हमें ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं। हमारा पेंडिंग जो एरियर्स छोड़िए, हमारी पेंडिंग जो सैलरीज चल रही थी वो 6-6 महीने, 4-4 महीने वो बैक ऑन चल ही रहा है। 3 महीने का बैकअप हमारा रेगुलर टिल
जून से अगर देखा जाए, जून से अब तक हमारा 3 महीने बैकअप रेगुलर चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं। नहीं सर, सर ने बोला है तो पता नहीं, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में आज की डेट तक अभी तक कोई सैलरी नहीं है। सिर्फ अक्टूबर तक आई है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की अभी पेंडिंग है। सर सैलरी हमारी अक्टूबर तक की सैलरी आई है हमारी, सर नवंबर जिस दिसंबर जनवरी क्या पेंडिंग है। पेमेंट आ ही जाती तो पता लग ही जाता कि हमारी नवंबर दिसंबर की क्रेडिट हो गई है, लेकिन अभी हमारी लास्ट अक्टूबर तक की सैलरी आई है। करते सर हो ही रही है, हमारी EMI हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस है, घर के खर्चे हैं, बाहर हम रह रहे हैं तो और भी बहुत सारे खर्चे हैं। हम लोगों की सितंबर के बाद सैलरी नहीं आ गई है और इन लोगों ने ये बोला कि हमारे दिसंबर तक सैलरी आ गई है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज़ हमारी सैलरी रिलीज करवाइए वरना हम लोग काम नहीं करेंगे। ना पेंशन मिली है और 2 तारीख की जो हेयरिंग थी कोर्ट में लगी हुई थी, उसमें उन्होंने क्या जवाब तलब दिए हैं ये भी नहीं पता, क्योंकि पहले भी 7 तारीख की डेडलाइन दी थी कि 7 तारीख तक वेतन मिल जाएगा, तो अभी कोई वेतन नहीं मिला है। बिल्कुल ठीक बात है, डॉक्टर्स की, नर्सों की और हमारी सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं हो पा रही है, तो इसको ही लेकर। और एक और मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो कर्मचारी हमारे 2004 से पक्के माने गए थे उनको 13 से मानने हैं। सादरा साउथ के लिए सिर्फ ये कानून निकाला है जो हमारे AO साहब हैं उन्होंने, जबकि ये सिविक सेंटर जो हेडक्वार्टर है, अब तीनों दिल्ली एक हैं, वहाँ से ऑर्डर निकलने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ सादरा साउथ के लिए ऑर्डर निकाला है कि जो कर्मचारी 2004 से पक्का माना गया है उसको 13 से माना जाएगा, यानी उसके वेतन से कटौती की जाएगी। अगर उसने कोर्ट द्वारा अगर लिया है अपना एरियर, उसने अपनी बेटी की शादी करी, मकान बनाया, उसको रिकवरी के भी आदेश कर दिए हैं, जबकि ये सरासर गलत है, क्योंकि कोर्ट ने अगर पैसा दिलवाया है कर्मचारी को तो कमिश्नर साहब को वो गन पॉइंट पर नहीं दिलवाया है, उनके साइन से ही मिले हैं। तो तब ऐसा कौन सा उनको मलाई मिल रही थी जब तो साइन करके दे रहे थे कि ठीक है जी इनको 2 एरिया इनका बनता है, अब उनसे क्यों रिकवरी की जा रही है? तो सैलरी तो खैर अभी तक नहीं है हमारी, क्योंकि कोर्ट ने भी इनको कितनी बार हड़ताल लगा चुके हैं कि भाई हमारी इनकी सैलरी टाइम पे दो, तो आज तक टाइम पे तो सैलरी आई नहीं हमारी। सफाई कर्मचारियों के साथ दिल्ली में निगम में सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की, और जबकि पूरे समाज ने इनको वोट किया है, उसके बाद हमारी ये दुर्दशा है, बड़ा निंदनीय है और बड़े घिनौनी बात है। सफाई कर्मचारियों की सिर्फ यही सैलरी पेंडिंग है, बाकी रेगुलर सैलरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 2014 से हमारे समस्त कर्मचारियों के 1800 ग्रेड पे का एरियर, मृतक कर्मचारियों के अंतिम लाभांश, रिटायरमेंट कर्मचारियों के अंतिम लाभांश, बकाया 2 बोनस और कम से कम 8 से लेकर 12 तक के DA जो कि पेंडिंग है, ये बहुत ही दुख का विषय है। इसके साथ साथ कर्मचारियों पर सादरा साउथ उपायुक्त के माध्यम से एक शोषण किया जा रहा है कि कमिश्नर की स्वीकृति से कर्मचारी को 1/4/2004 से रेगुलाइजेशन में माना गया है, जिसकी स्वीकृति मुख्यालय में अब उपलब्ध है, किंतु इन प्रशासन की हरदर्मी से कर्मचारियों को पुनः रिवाइज करके 1/4/2014 से माना जा रहा है। गांधीनगर पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने चोरी किया हुआ एक फोन भी बरामद किया है। दरअसल पुलिस को एक शिकायतकर्ता ने बताया कि जब गांधीनगर के पास कुछ लड़कों ने उसका मोबाइल फोन और कैश लूट लिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान इलाके के CCTV फुटेज को स्कैन किया गया। CCTV फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर एक CCL सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। शकरपुर क्षेत्र में सीवर की समस्या बेहद जटिल हो चुकी है। बंद सीवर की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सीवर की बढ़ती समस्या लोगों के सामने चुनौती की दीवार बनकर खड़ी है। अब बंद सीवर की वजह से गंदा पानी लोगों की रसोइयों तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई ब्लॉक्स में ये समस्या विकराल हो चुकी है। 3-4 दिन हो गए सीवर भरे और उसमें बदबू और आ रही है दुनिया भर की। 3-4 दिन से कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई आई ना रहा। बदबू आ रही है, गर्म पानी जा रहा है यहाँ से, पूरी बदबू आ रही है। देख लो, आप देख लो। गली नंबर 18 में सीवर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। 27 तारीख जनवरी से कंप्लेंट लगातार करने के बाद भी जेई जो अर्जुन चौधरी हैं उनसे कांटेक्ट करने के बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और जो है 1 बार 2 बार गाड़ी आई है, लेकिन खाली थोड़ा सा खपच्ची मार के वो चले गए हैं। और सीवर अभी बहुत जाम है, जिससे कि लोगों के घरों के अंदर जो है पानी बढ़ गया है, लेकिन ये कोई सुन नहीं रहा है। सीवर का क्षेत्र में इतना बुरा हाल है कि लोगों को घरों में एंट्री करने में भी दिक्कत आ रही है।
जिनके नीचे मकान है उनके लिए परेशानी आप समझ सकते हैं बाहर के हालात देखकर। रसोइयों तक पानी पहुंच रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। स्थानीय जेई को कई बार कहा गया लेकिन वो समय पे समय दे जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में अवैध पार्किंग से आम और खास हर व्यक्ति परेशान है। बात करें अगर करकरडुमा कोर्ट की, तो यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। अवैध पार्किंग की वजह से सड़क पर जाम लगा रहता है, साथ ही कोर्ट तक जाने में भी लोगों को काफ़ी समय लग जाता है। स्थानीय लोगों को यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में हमने जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एडवोकेट के लिए ही पार्किंग की सुविधा है, लेकिन अब गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, स्टाफ भी बढ़ चुका है, लेकिन पार्किंग मैनेज नहीं होने से ये कई दिक्कतें खड़ी कर रहा है। यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी। अब हम ही आते हैं यहाँ पर किसी कारण कम से कम 10 मिनट यहाँ पर गाड़ी निकालने में लग जाते हैं हम लोगों को, और जबकि यहाँ पहले इस तरह का कुछ नहीं था। अभी करीब 2 महीने से यहाँ पर अवैध पार्किंग चालू हो गई है, हमें समझ में नहीं आ रहा। और ये ठेले लग रहे हैं, जबकि यहाँ पर रोड पर ये होने नहीं चाहिए। दोनों की लगती है। पब्लिक भी जब यहाँ पर वकीलों की खड़ी होती है तो उसमें पब्लिक भी लगा कर जाती है। देखा देखी एक माहौल सा बन गया यहाँ पर। अवैध पार्किंग बहुत लंबी 1-1 किलोमीटर तक की पार्किंग यहाँ पर लगभग होने लग गई है। हाँ, वो तो अपनी जो ऑथराइज वकील है वो तो अपनी लगाते ही हैं अंदर, उनको अंदर पार्किंग की सुविधा है और वो सभी लगा ही रहे। ये जो लोग स्टिकर लगा के फालतू के और वकील के स्टिकर लगा लेते हैं, और ये जबकि ऑथराइज नहीं है। मैडम इसके लिए ये है, ये जितनी भी इलीगल पार्किंग है सब अनऑथराइज है, और ये इसकी वजह से इतना जाम लगा रहता है, इतना क्राउड रहता है यहाँ पे, और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत परेशानी होती है। और आज भी अभी मैं अपने फ्रेंड को विधायक कार्यालय पे लेके आ रहा था, जिस कारण एक ड्राइवर वाले ने गाड़ी वाले ने उसको साइड मार दी, उसके पूरे पैर में फ्रैक्चर आया है और उसकी हड्डी टूट चुकी है। सभी लगाते हैं यहाँ पे, आम पब्लिक भी है, और उसमें कुछ वकीलों की भी वो है पार्किंग, और पार्किंग को पार्किंग की जगह में लगाना चाहिए ना गाड़ी को, गाड़ी की जगह पार्किंग में। मतलब इससे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं? जी बिल्कुल, जब जगह घिरेगी तो ऑलरेडी तो होगा ही, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट वगैरह। पिछले कई दिनों में राजधानी दिल्ली कई बार भूकंप के झटके महसूस कर चुकी है। इसी को देखते हुए पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया। उत्तर पूर्वी जिला प्रशासन भूकंप के लिए कितना तैयार है, इसी के मद्देनजर मॉक ड्रिल करवाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान मौके पर सीलमपुर के एसडीएम भी मौजूद रहे। पुलिस को कॉल मिली थी कि एक की मृत्यु हो गई है और 2 घायल हैं, जिनको पास के अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मेट्रो स्टेशन पर स्थिति सामान्य है। आज ये मॉक ड्रिल जो किया गया है अर्थक्वेक की इमरजेंसी से निपटने के लिए, अपनी तैयारी को असेस करने के लिए किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं अर्थक्वेक किसी भी समय आ सकता है, और ये जो है सबसे भयानक कैलामिटी में से एक है। आज जो मॉक ड्रिल किया गया है इसमें बहुत सारे विभाग का आज इसमें सहयोग लिया गया है, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हमारी तैयारी जो है, अगर हकीकत में अर्थक्वेक आ जाए तो हमारी तैयारी कितनी है, और उसमें अगर कोई कमी है या उसमें अगर अभी भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है उसको किया जा सके, उसी से संबंधित आज ये मॉक ड्रिल किया गया था। देखिए यहाँ पर कुछ कैलेमिटीज़ हो रखी थी, कैजुअलिटीज़ थी कुछ, और उसके हिसाब से जो ट्रायाज किया गया, ट्रायाज के हिसाब में 2 रेड बैंड वाले आए, इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड वाले, तो उनको हम लोगों ने तुरंत ट्रांसपोर्ट किया। 2 येलो में आए डिलेड वाले, उनको फिर हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद लेकिन ट्रांसपोर्ट किया उन्हें भी, और एक कैजुअलिटी थी जिसमें उनका डेथ हो चुका था। ये भी यहाँ मैं सीलमपुर मेट्रो स्टेशन की कॉल मिली, 9:15 बजे मिली हमें कॉल मिलते ही हम तुरंत रेडी हुए सीलम मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे। वहाँ ऐसे मॉक ड्रिल है। अगर इतनी कैजुअलिटी हैं, 2-3-4 कैजुअलिटी हैं, आप जल्दी पहुँचें। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में पुलिस ने 3 ऐसे ऑटो वालों को गिरफ्तार किया है जो सवारी को अपने ऑटो में सस्ते किराए में बैठाकर सुनसान जगह पर जाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें एक 24 वर्षीय युवक जो अपना फिजिकल टेस्ट देने जा रहा था, वो आनंद विहार बस अड्डे पर उतरा, वहीं उसे ये तीनों ऑटो वाले मिल गए। ऑटो वालों ने कहा कि शेयरिंग में जाओगे तो कम किराया लगेगा। वो युवक इनकी बातों में आकर इनके ऑटो में बैठ गया। इसमें पहले से ही 2 लोग मौजूद थे और बीच रास्ते पीछे बैठे दोनों युवकों ने इस युवक के गले पर हाथ डाला और जोर से दबाने लगे। ये शख्स जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऑटो चल रहा था, तभी पास से एक राहगीर गाड़ी लेकर जा रहा था। उसने देखा कि कुछ गड़बड़ लग रही है तो उसने तुरंत गाड़ी ऑटो के आगे लगाई और उन तीनों युवकों को पकड़ लिया। वहीं पुलिस को जानकारी देने के बाद इन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। तीनों युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूर्वी दिल्ली में क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला शाहदरा जिला के गीता कॉलोनी थाने इलाके के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर का है, जहां पर एक स्क्रैप कारोबारी के कर्मचारी से लाखों की लूटपाट हो गई।
गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर कारोबारी से 10 लाख लूट लिए गए। लेकिन इसी संबंध में पुलिस का कहना है कि पीड़ित बार बार अपना बयान बदल रहा है। पीड़ित का कहना है कि लुटेरे बाइक पर आए और बंदूक दिखाकर पैसे लूट कर ले गए। मंडावली में पिछले काफी लंबे समय से एक बस स्टॉप है। यहाँ आती जाती बसें भी रुकती हैं, इसलिए लोग यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई बस स्टैंड नहीं है। यहाँ आए यात्रियों का कहना है कि उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि धूप और बरसात में यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। साथ ही यहाँ बैठने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस बस स्टॉप को बस स्टैंड बना दे, ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके। बस स्टैंड बने जहाँ शेड लगा हो, लोगों को धूप और बारिश में खड़ा होने में दिक्कतें ना हो। साथ ही ऐसे में यात्रियों को भी पता रहेगा कि कौन सी बस यहाँ से गुजरती है। मतलब यहाँ पे खड़े रहते हैं, बस स्टॉप वगैरह नहीं है, तो वेट करते हैं। बस रुकती भी नहीं है, स्कूल के बच्चों की वजह से रोकते नहीं है। अच्छा। सोचते हैं स्कूल के बच्चे टिकट वगैरह नहीं लेते हैं ना, उस वजह से रोकते नहीं है बस यहाँ पे। लेकिन बाकी लोग के लिए बसें रुकती है वैसे? हाँ, वैसे कुछ बस वाले रोक देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। हम लोगों को तो पता है कि यहाँ पर है, लेकिन जब जो आते हैं लोग, उन्हें नहीं पता ना कि हाँ स्टैंड है, तो वो बेचारे खड़े ही नहीं हो पाते, वो सीधे निकल जाते हैं। यहाँ बसें रुकती हैं, उन्हें परेशानी होती है, हमें नहीं होती। हमें तो पता है कि यहाँ है, यहाँ रुकना पड़ता है। तो स्टैंड यहाँ पर बनना चाहिए ज़रूर होना चाहिए। पहली बात स्टैंड बनना चाहिए, लोगों को पता पड़े कि स्टैंड यहाँ पे है, ताकि सवारी को ना करे। क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है, नए जो बस वाले आते हैं उनको भी नहीं पता पड़ा, नया ड्राइवर आया, उसे पता ही नहीं कि यहाँ पे स्टैंड हो, आगे से बस निकाल दें। हाँ, तो साइड पर भी सेम चीज़ है, वहाँ भी बस स्टॉप। हाँ, दोनों हम सेम है, क्योंकि जो सवारी अंदर भी रहती है बस के, उसको बोलना पड़ता है कि यहाँ पे स्टैंड है, हमें उतारो। एक स्टैंड तो होना चाहिए हर जगह, नॉर्मल सा है, छोटा ही बन सकता है, इतना ये भी नहीं कि ज़्यादा उसमें खर्चा आएगा या कुछ होगा। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जब महिलाओं के लिए इतनी सुविधा दी है तो स्टैंड भी होना जरूरी है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।